टॉपिक है वो है विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध स्थापित करना है। तो सबसे पहले जानते हैं इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें क्या क्या याद रखना है। तो क्या याद रखना है, सबसे पहले याद रखना है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर होता है। उसके बाद F बराबर QE होता है। उसके बाद कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है। और उसके बाद याद रखना है V बराबर W/Q होता है, या और V बराबर W/Q, इसलिए W बराबर क्या हो जाएगा VQ। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है, तब जाकर आपसे विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध स्थापित हो जाएगा। उसके बाद चित्र याद रखना है। चित्र देखिए क्या है कि एक पॉइंट है बी पॉइंट पर जो है आवेश है क्यू नॉट, इसके कारण एक विद्युत क्षेत्र बनता है और इसी क्यू नॉट आवेश को जो है ए पॉइंट तक लाया जाता है और ए पॉइंट तक लाने में इसको कम करना पड़ता है डब्ल्यू। इसको कितना कम करना पड़ता है डब्ल्यू, और ये आर दूरी तक खिसकता है, यानी क्यू नॉट आवेश आर दूरी तक चलता है और जो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र बनता है उसकी तीव्रता है ई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, तो ये है ई। और चूंकि ये देखिए उल्टी दिशा में जा रही है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर हमेशा जो चलती है विद्युत विभव, इसीलिए जो ये हमेशा जो यहाँ पर जो उल्टी दिशा में है, इसीलिए जो बल का मान होगा वो माइनस में जाएगा। वो बल का मान क्या हो जाएगा माइनस में, क्योंकि उल्टी दिशा में ये चल रही है विद्युत क्षेत्र के उल्टी दिशा में, इसलिए बल का मान जो है माइनस में जाएगा। इसलिए शुरुआत करेंगे कहां से, कार्य से। तो कार्य बराबर क्या होता है बल गुना विस्थापन, कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। तो कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। देखिए कोई भी चीज स्थापित करने से पहले उसका भाषा लिखना पड़ता है, तो चित्र समझ के तो भाषा लिख सकते हैं। जैसे अभी हमने समझाया कि बी पॉइंट पर एक परीक्षण आवेश है क्यू नॉट, जिसको ए बिंदु तक ले जाने में आर दूरी का विस्थापन होता है और कार्य डब्ल्यू किया जाता है, और बी बिंदु के कारण जो विद्युत क्षेत्र बनता है उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए, इतना चीज आपको लिखना है बस। उसके बाद यहां से शुरू करना है कार्य बराबर बल गुना विस्थापन से। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा डब्ल्यू, बल होता है एफ और विस्थापन क्या है आर। तो देखिए अब कितना विस्थापन हो गया तो ये तो हमको पता नहीं है, ये तो हमने सिर्फ माना है। तो हम जो है अल्पांश में लेते हैं, फिजिक्स में हम ज्यादा चीज अल्पांश में मान के चलते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं था हम कितना दूर तक जाएंगे। इसलिए जो आर तो विस्थापन हो गया, लेकिन हमें लेना सिर्फ अल्पांश मान, यानी बहुत ही कम मान। अल्पांश यानी डिफरेंशिएशन, अवकलन लेना। तो आर का अल्पांश क्या हो जाएगा डी आर, यानी अल्पांश यानी अवकलन लेना है, ये हो जाएगा डी आर। इसी तरह कार्य भी अगर दूरी थोड़ी सी खिसकी हुई है तो काम भी थोड़ा सा ही होगा, इसलिए जो डब्ल्यू भी हो जाएगा डी डब्ल्यू, यानी कम बहुत ही कम हुआ है और दूरी भी कम खिसका, इसलिए डी डब्ल्यू बराबर एफ इंटू क्यू डी आर। इस तरह से डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा एफ बराबर क्या होता है क्यू ई, और क्यू ई माइनस में क्यू ई होगा, क्यू ई माइनस में होगा क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत विभव के विपरीत होती है, तो ये इसलिए जो माइनस क्यू इंटू हो जाएगा डी आर इंटू डी आर। इस तरह से अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे देखो डी डब्ल्यू बराबर अब क्या होगा वी क्यू, डब्ल्यू बराबर क्या होगा वी क्यू, तो इसलिए डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा चूंकि काम कम हुआ है तो विभव भी कम ही होगा, इसलिए डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा वी क्यू, यानी डी वी क्यू। और हमने क्यू नॉट लिया है, सॉरी क्यू नॉट लिया है, तो यहाँ पर भी आपको क्यू नॉट लेना है, तो डी वी क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट इंटू ई गुना डी आर। इस तरह से हमें एक समीकरण मिल गया। अब देखिए क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा डी वी बराबर माइनस ई इंटू डी आर। तो ई को हमें रहने देना है, तो डी वी बाय डी आर को हमने साइड चेंज किया, इस तरह माइनस ई बराबर आ गया डी वी बाय डी आर। इस तरह से ई को हमको रहना साइन इस तरफ ला देना, ई बराबर हो जाएगा माइनस डी वी बाय डी आर। और यही जो डी वी बाय डी आर है यही है विभव प्रवणता, इसी को क्या बोला जाता है विभव प्रवणता। तो ये भी आपको याद रखना है कि विभव प्रवणता क्या है, तो दूरी के सापेक्ष जो है किसी भी विद्युत क्षेत्र में जो है विद्युत विभव का मान जो है विभव प्रवणता कहलाता है, और ये माइनस दर्शाता है कि विभव का मान हमेशा जो है विद्युत क्षेत्र के विपरीत होता है। तो इस तरह से जो आपको विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध स्थापित हो जाएगा।